हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे एंजल नंबर 22 के बारे में। इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अभी जिस भी रिलेशन में हैं, वो चाहे सोलमेट का, चाहे ट्विन फ्लेम का, चाहे जो सा भी रिलेशन हो, वो उस रिलेशन की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी। मतलब कि आप खुश नहीं होंगे उस रिलेशन में कुछ ना कुछ कमी होगी। तो अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सामने वाले को सुधारने की, सामने वाले को ठीक करने की कोशिश नहीं करना है। आपको खुद को संभालना है, आपको खुद को बैलेंस करना है, आपको आपकी थिंकिंग में चेंजेस लाने, आपको अपनी लाइफ में, आपको अपनी दिनचर्या में चेंजेस लाने। अब सेकंड पॉइंट कि जब आप खुद को बैलेंस करेंगे तो खुद को कैसे आप बैलेंस करेंगे? इसमें पहला पॉइंट ये है कि खुद को इधर उधर की चीज़ों में लगाने से अच्छा है कि आप जिस भी चीज़ों का शौक़ है, जो भी चीज़ आपको करना अच्छा लगता है, आप वो करें। मीन्स कि आप जैसे अभी अपने पे वर्क ही नहीं कर रहे होगे कुछ भी, मतलब कि आप खुद पे आपका ध्यान ही नहीं होगा, तभी आप ऐसे रिलेशन को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो खुद को टाइम दें। आपको जो भी चीज़ करना अच्छा लगता है आप वो करें। क्रिएटिविटी पे फोकस करें। ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, मेकअप, जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपना ध्यान उस तरफ लेके जाएं। तीसरा, आप इनर वर्क स्टार्ट करें। इनर वर्क से क्या होगा कि आप अपने अंदर, मीन्स या दूसरे शब्दों में कि अपने ही माइंड, बॉडी और सोल से अलाइन होंगे। तो इनर वर्क स्टार्ट करें और जो रिलेशन आपका, आप जिनके साथ भी इस वक्त हैं, जो रिलेशन आपका सही नहीं चल रहा है, उसमें आप सोल टू सोल उस रिलेशन को ठीक करें। मीन्स कि आपको सामने से उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश नहीं करना है, सोल टू सोल कनेक्ट होकर अपने रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करें। चौथा पॉइंट ये है कि आप स्पिरिचुअली हाई हों। मीन्स कि आप भगवान से जुड़ें। आप कुछ भी कर सकते हैं, जप करें या कोई पाठ स्टार्ट करें या भगवान की बुक्स पढ़ें, या आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं मन लग रहा है इस वक्त क्योंकि आप अभी बैलेंस भी नहीं हो बहुत अच्छे से, तो आपको अगर ये सब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पाठ करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप स्पिरिचुअल वाले, भगवान वाले सीरियल्स को ही देखें। आप समझिए कि मतलब भगवान कैसे जीवन को देखते हैं। तो ये सब देखने से आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलता है। और क्या जाता है, आप ये सब करने लगेंगे ना, ये सारी चीज़ें जितना मैंने भी बताया है, तो आप काफ़ी बैलेंस हो जाएंगे। तो आप बैलेंस हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, तब ही आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में ला पाएंगे। आपकी लाइफ में मतलब जो भी चीज़ होगा वो पॉजिटिव वे में होगा। अदरवाइज़ आप जब बैलेंस ही नहीं रहोगे तो हर चीज़ नेगेटिव ही होता रहेगा। अब क्या होता है, 22 जब हमें दिखता है तो हमारी कोई विश होती है या जो हमारी डिज़ायर होती है, जो भी डिज़ायर वाली विश होती है वो पूरी होने वाली होती है। तो अगर आप अपने आप को मेंटेन ही नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप नेगेटिव थिंकिंग है आपकी, आप नेगेटिव चीज़ ही सोचेंगे तो आपकी डिज़ायर भी कुछ नेगेटिव टाइप की ही होगी, तो आप उसे ही पूरा कर लेंगे। या आप किसी भी चीज़ को लेकर डर रहे हैं तो आपकी जो डर है, आप जो नहीं चाहते अपने जीवन में, वही विश आपकी पूरी हो जाएगी। तो सबसे अच्छा ये है
तो जब आप भगवान से अलाइन हो जाओगे, आप इनर वर्क करने लगोगे, आप अपनी थिंकिंग में चेंजेस लाओगे, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आप अपनी एक अच्छी विश को पूरा कर पाएंगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आपकी विश पूरी होने वाली, तो अपनी थिंकिंग पर बहुत कायदे से ध्यान दीजिए। अब सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर पे ध्यान दीजिए। इस वक्त आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, ये चीज़ आप समझिए। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है कि आपके अंदर ये कमी है, इसे इस तरह से करिए तो शायद पूरा हो जाए, या मुझे ये चीज़ करना चाहिए, या मुझे भगवान का ये चीज़ कर लेना चाहिए, या मुझे इस चीज़ पे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, मींस प्रोफेशनल लाइफ। तो आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन पावर आपको जो भी गाइड कर रही है, आप उस तरफ आगे बढ़ें और वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, आपके बेटरमेंट के लिए होगी। तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान देते हुए अपनी इंट्यूशन पर सोच विचार करके उस पे आगे बढ़िए, चीज़ों को सही करिए, आगे बढ़ते जाइए। अब सेकंड पॉइंट ये है कि अब तक आपको, जब आप इतना खुद को हर तरीके से बैलेंस कर लोगे, इतना कुछ करने लगोगे, तो क्या होगा कि आप जान जाओगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। और अगर आप अभी तक नहीं जान पाए हो, तब भी आपको कोई गाइडेंस नहीं आई है, तो आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो, आप मेडिटेशन करें, डीप मेडिटेशन में जाएं और जाने, खुद से जाने कि आपका सोल पर्पस क्या है, और उस सोल पर्पस में आप लग जाएं। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि एंजल नंबर 222 जब हमें दिखता है, हमें बार बार हर जगह दिखता है, तो तब तक हम इस काबिल तो हो जाते हैं कि हमें हमारा सोल पर्पस पता चल चुका होता है। तो आप अपने सोल पर्पस में लग जाइए। कहने का मतलब ये है कि आपका डीएम आपसे बात कर रहा है या नहीं, वो आपसे रन कर रहा है, वो आपको ब्लॉक कर रहा है, या वो साइलेंट है, या उनकी शादी हो गई है, या जो भी हो, कुछ भी हो, जो भी लाइफ सिचुएशन हो आपकी, आपको अगर ये नंबर दिख रहा है और आप इस काबिल हो गए हो, आपको आपका सोल पर्पस पता चल चुका है, तो आप उस पर लग जाइए। किसी का भी वेट मत करिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि आपको जैसे डॉग फीडिंग करानी, सपोज़ दिस इज़ ओनली एग्ज़ाम्पल, तो आपको, आपके पास पैसे भी नहीं हैं, तो आप ये समझिए कि आपको एक साथ कोई 50 डॉग्स को नहीं खिलाना है। आप अपने मोहल्ले से स्टार्ट करिए। आप जहाँ रहते हो, आप जिस गली में रहते हो, या आप जिस जगह रहते हो, सिर्फ वहाँ से आप अपनी शुरुआत करिए कि वहाँ पे अगर 50 डॉग्स रहते हैं, आप 50 को नहीं खिला सकते, तो आप उनमें से 2 को चूज़ कर लीजिए, उनको दे दीजिए, फिर 2 को चूज़ कर लीजिए, उनको दे दीजिए। मीन्स कि 2 ही डॉग्स को खिलाना स्टार्ट करिए, बट डेली ये चीज़ आप करते रहिए, या हफ्ते में 1 दिन तो करिए। बस कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि अपने सोल पर्पस को जानने की कोशिश करिए, और जान चुके हैं तो उसमें लग जाइए। और लास्ट ये है कि जब आप इतना कुछ कर लोगे, तो आपकी ट्विन के साथ आप एट लीस्ट 5D में रीयूनाइट हो जाइए। कहने का मतलब ये है कि अब तक आप इस काबिल बन चुके होंगे कि आप अपने आप को 3D लाइफ में नहीं तो 5D में तो उनके साथ रीयूनियन में आने काबिल हो ही गए होंगे। तो उनके साथ आप 5D में रीयूनाइट हो जाइए। उनके साथ मीन्स एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप में आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुझे इतना देर टाइम देकर सुनने के लिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।